देख रहे हैं इंडिया समाचार। मैं इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में खड़ा हूं, जहां पे अयोध्या लोकसभा की सीट अयोध्या के राजा जो कि अपने आप को बोलते हैं सांसद श्री माननीय अवधेश प्रसाद जी, उन्हीं की सीट मिल्कीपुर विधानसभा में हूँ। बाबर मऊ गाँव है जिसमें उपचुनाव होना है, जहां पर भाजपा और सपा की बहुत कड़ी चुनौतियों के बीच में भीम आर्मी का भी संगठन कुछ मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे बाबर मऊ गांव में ये देख रहे हैं भीम आर्मी का जो सिलसिला है, जो इनका संगठन है, इन्हीं से बात करते हैं क्या हाल होने वाला है यहाँ पे उपचुनाव में। पूछते हैं, क्या नाम है भाई आपका? विकास राणा। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि इस उपचुनाव में क्योंकि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जी जीत गए हैं जी, लेकिन इस उपचुनाव में क्या होने वाला है? उनका माहौल बहुत गड़बड़ है। वो क्षेत्रों में निकलते नहीं हैं। अभी एक रेप हुआ था मेरे बगल में ही। अच्छा। आए नहीं, और एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था रिश्तेदारी बाजार में। मैंने 5 बार उनके पास फोन किया था और 5 से 6 बार उनके अजीत प्रसाद जी के पास फोन किया था। मेरा फोन नहीं उठाते वो, और आश्वासन देते कि आज नहीं कल आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। और मैं अजीत प्रसाद को बताना चाहता हूँ, वो अब की बार मिल्कीपुर से 30 से 40 हजार वोटों से हार सकते हैं। 30 से 40 हजार वोटों से हार जाएंगे। अरे भैया, उनके पिताजी लगभग 55 हजार लगभग आसपास में लोकसभा जीते हैं। कैसे वो 20 से 25 हजार वोटों के बीच में? अरे वो संविधान को बताकर जीते हैं जी, गुमराह करके जीते हैं क्या? गुमराह करके जीते हैं। अच्छा, संविधान बताया कि खतरे में है, ये है वो है, और लेकर सबसे बड़ा राम के भक्त बनते हैं। तो भैया ये बताइए, बार बार कैसे जीत जाते हैं? एक बार चलो गुमराह कर लिया, 2 बार कर लिया, लेकिन बार बार तो जीत रहे हैं। ये गुमराह करते हैं ना लोगों को, जनता के बीच आते हैं और गुमराह करके चले जाते हैं। जी, हमको खुद किए हैं, हम लोग खुद उनके साथ थे। अच्छा। लेकिन हम लोगों को खुद टेल दिए हैं। क्या हुआ आपके साथ में जो आपने उनको छोड़ दिया? अरे हमने उनके पास गया तो हमारे बूथ से वो हार जाते थे, तो उन्होंने हमको कहा कि आपके राजनीति से कोई मतलब नहीं, आप 0/0 हैं। अच्छा। ठीक है ना, उसी दिन हम ग्रसित हो गए और उस पार्टी को छोड़ दिए। हम भीम आर्मी को ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा जी। तो अब की इस बार उपचुनाव में अजीत प्रसाद हार जाएंगे क्या? जी, 30 से 40 हजार वोटों से हारेंगे। तो अच्छा, भाजपा से जो उम्मीदवार लगभग बाबा या और जो भी कैंडिडेट आते हैं, उनका क्या होगा? उनका कोई मतलब नहीं है आने का। यहाँ पर बस भीम आर्मी का अब की बार झंडा लहराएगा, और सपा का लहरता, लेकिन वो कहीं दिखते भी नहीं है। और राम राम करके राम करते हैं, कहीं ये करते हैं, कहीं संविधान बताते हैं, कहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा करके वो आते नहीं है। और बड़ों संपर्क बना लेते हैं। जब चुनाव रहता है तो सब छोटों के बीच में जाते हैं, नहीं तो बड़ों के बीच में संपर्क बनाते हैं, बड़ों के बीच में रहते हैं। खाली जब वोट लेना होता है तब ऐसे समाज के बीच में आते हैं, आपका कहना है? उसके बाद जब जीत जाते हैं तो ये बड़ों का काम करते हैं। ठाकुर और बाभन का काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं बस, और कोई करते नहीं उठते नहीं है। अच्छा। और अजीत जी क्षेत्र में अब उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, तब भी एक बार भी नहीं आए वो, और बुलाने पर भी नहीं आते जी। तो अभी कुछ कांड हुआ है यहाँ पे फैजाबाद में, स्टेट बैंक के आसपास में, जो पंडित समाज के बेटे को उन्होंने किडनैप किया था, ऐसा न्यूज में आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी हमें पता नहीं है निश्चित ही जी। नहीं, न्यूज पे चल रहा है, उनके नाम पे मुकदमा भी FIR हो गया। जब पता हो जाएगा तो आपको बता देंगे हम। अच्छा जी। तो माहौल इस बार किसका लग रहा है? भीम आर्मी का। भीम आर्मी का। और भी लोगों से आइए पूछते हैं क्या हाल चाल है। भैया क्या नाम है आपका? इस्लाम राणा, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी, काशीराम, अयोध्या। इस बार क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है? देखिए भाई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी संगठन जो है, इस समय उपचुनाव मिल्कीपुर बड़ी दमदारी और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और हम समाजवादी पार्टी और भाजपा को यहाँ फेल कर देंगे। समाजवादी पार्टी और भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, उसके सामने आप लोग टिक पाएंगे? टिक पाएंगे? घबराते हैं लोग। नहीं, आप देख लीजिए, जिले से लेके विधानसभा किसी भी जिले में देख लीजिए, भीम आर्मी के नाम से योगी जी, मोदी जी घबराते हैं। आज और अवधेश और अजीत की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव आजाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है, आप ये जान लीजिए। तो अयोध्या के राजा जो हैं, उनके बेटे राजकुमार बनने की फिराक में है मिल्कीपुर में, कितने लगभग उनको आप लोग कितने हजार वोटों से लगभग हराएंगे यहाँ पे? देखिए भाई, अजीत प्रसाद को आप इस बाबर मऊ ग्राम सभा में हैं मौके पे, यहाँ पे आप मालूम कर लीजिए, माताएं बहनें हैं,
बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, इनसे जानकारी कर लीजिए। अजीत प्रसाद को कभी देखे हैं? उनका नाम आप बता रहे हो तो ये नाम भी जान रहे हैं, अजीत प्रसाद उनका नाम है, नहीं तो उनको नाम ही नहीं मालूम। जिस समाज को जब नाम नहीं मालूम है, चेहरे को देखे नहीं है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे आप बताइए। अजीत प्रसाद कोई नहीं जानता है। आप खुद, अब मैं कैसे बोलूं कि कोई नहीं जानता? आप समाज है, यहाँ समाज बैठी है, आप मालूम कर लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि अजीत प्रसाद को कौन जानता है। अब बात रह गई अयोध्या कि जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, वो अंतरराष्ट्रीय झूठे हैं, अंतरराष्ट्रीय झूठे हैं। अंतरराष्ट्रीय झूठे हैं? हाँ। अच्छा, कैसे? कैसे कि समाज के बीच में जाते हैं, लॉलीपॉप की बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, ये कर देंगे, वो विकास कर देंगे, वहाँ पे बारात घर बना देंगे, वहाँ पे ये करा देंगे। समाज है यहाँ पे, पूछिए कभी बाबर मऊ में 10 रुपए का काम किया है? मैं 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों काम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपए काम कहीं आगे समाजवादी पार्टी का कोई नेता गिना दे। वो तो कहते हैं क्या नाम है, अयोध्या में काफी विकास में करा रहा हूँ, जब से मैं सांसद हुआ हूँ काफी सड़कें दे रहा हूँ। आश्वासन दे के बाबर मऊ में गए हैं, यहीं पे अम्बेडकर पार्क है, वहाँ पे बाउंड्री बनवाने के लिए आश्वासन दिए, 3 साल हो गया। आप वहाँ जाइए, अम्बेडकर पार्क में जाने के लिए रास्ता नहीं, इंटरलॉकिंग की बात किए हैं, वहाँ पे मिट्टी का रोड नहीं बनवा पाए तो इंटरलॉकिंग क्या करेंगे? तो इस बार क्या होने वाला है? उनके बेटे को आप लोग हरा देंगे क्या? हाँ, इस बार उनको हराएंगे। जैसे अवधेश प्रसाद जी 50 से 55 हजार लोकसभा चुनाव जीते, मिल्कीपुर उपचुनाव उनके बेटे को मैं 50 से 55 हजार से हराऊंगा। अब आप देख लेना, इस बार आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी यहाँ बहुत दमदारी चुनाव लड़ने जा रही है। अब आप देखिए यो भाई, 2 घंटे में मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया, 117 कुर्सी भरी थी, 117 कुर्सी यहाँ लगी थी, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। 2 घंटे के मूवमेंट, 2 घंटे में प्लानिंग की गई मीटिंग की, और 2 घंटे में तादाद आप देख लीजिए कैसे हो गई है। तो अभी तो चुनाव जब लड़ेंगे हम सब लोग ना, तो दिखा देंगे ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की कितनी ताकत है। और भी लोगों से राय लेते हैं। भैया क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम शारदा प्रसाद जी है, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष भीम आर्मी कुमार है। क्या कहना चाहेंगे आप अयोध्या के सांसद जी के बारे में, उनके बेटे के बारे में, खास तौर पर क्योंकि वो उपचुनाव में टिकट उन्हीं को मिला है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टियों का ये गढ़ रहा है मिल्कीपुर। इस बार आपको क्या लगता है? भैया मैं अजीत प्रसाद को अभी तक तो देखा नहीं हूँ, नाम सुना हूँ, चेहरे से नहीं जानते? चेहरे से भी नहीं देखा हूँ, तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, क्या लग रहा है? आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए, कैसे मतलब चुनाव जो संगठन आपका बहुत अभी छोटा नहीं है, हमारा संगठन इतना मजबूत है कि आप हर गांव में जाइए, भीम आर्मी कम से कम आपको 10 सदस्य मिलेंगे हर गांव में। तो अगर 10 सदस्य मिलेंगे, एक सदस्य अगर 10 सदस्य और जोड़ता है तो 100 वोट हो गया। तो 100 वोट की जगह एक घर में अगर 10 सदस्य होंगे तो जोड़ लीजिए कितना वोट हो गया, लगभग 2000 वोट हो गया है गांव में, पूरे उसमें मौजा में 2000। एक गांव में बहुत वोट होता है भैया, जितना बड़ा गांव होगा उस हिसाब से वोट मिलेगा। तो इस बार आप लोग अजीत प्रसाद को हरा देंगे? अजीत प्रसाद जो आएगा भाजपा तो उसको भी हरा देंगे। हाँ जी, यानी कि भाजपा सपा दोनों को हरा देंगे? दोनों को हरा देंगे, दोनों से पार्टियां है। वो बोलते हैं कि मैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, उधर संविधान के बारे में आज तक अजीत क्या नाम अवधेश प्रसाद जी कुछ बोले ही नहीं। और कहते हैं कि जो छुट्टा जानवर बीच में आया था, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाए थे ब्लॉक पे, मैं छुट्टा जानवर सबको बनवा दूंगा, वो गौशाला आज तक एक गौशाला बनवा दिया है। बताइए, विधायक थे 2.5 साल, उसके बाद में अब सांसद हो गए हैं, और अवधेश प्रसाद जी एक गौशाला नहीं बनवाए। तो अब की आप इस बार आप लोग को क्या लगता है, कितने मतलब कितनी दमदारी से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम सब लोग नौजवान साथी हैं हमारे साथ, जितने हैं सब नौजवान जुड़े हैं, और नौजवान की मेहनत रंग लाएगी, और कम से कम 30, 35, 40 हजार वोट से तो हारेंगे। अच्छा जी, चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। दादा से पूछते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। खड़े होके बोलिए। हमारा नाम दिनेश है, हम ग्राम बहावर मऊ जिला अयोध्या से बोल रहे हैं, मिल्कीपुर क्षेत्र से। तो क्या लगता है आपको, अजीत प्रसाद में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के भीम आर्मी आपने ज्वाइन की? अजीत प्रसाद को किसी ने देखा है यहाँ?
और उनका खानदानी इलेक्शन है। वो अयोध्या के राजा के बेटे हैं। नहीं, ये खानदानी प्रसाद जी के बेटे हैं। ये खानदानी उनका सरकार है, राज है। वो बने अवधेश प्रसाद बने, अवधेश प्रसाद के लड़का बने, नाती बन जाए। और कोई इस पार्टी में है क्यों? वही खाली है, अवधेश प्रसाद का ही परिवार है। आप लोग कहीं ना कहीं ये मतलब उनके बेटे को जो टिकट दे देगा, इससे नाराजगी है क्या? नहीं, इससे नाराजगी नहीं है, लेकिन इस पार्टी से नाराजगी है। हमेशा झूठ बोलते हैं, माइक पकड़ लेते हैं, घंटे घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे माइक नहीं छोड़ते हैं। जहाँ मीटिंग लगाते हैं, कुछ करते हैं, वहाँ पर माइक पकड़ लेते हैं तो पूरा दिन को माइक में झूठ बोलते रहे, पूरा दिन। हाँ, तो कुछ काम वाम कराए हैं कि नहीं कराए? यहाँ कुछ काम नहीं कराया, अपने शकल तक यहाँ नहीं दिखाया है, तो क्या बोलें, क्या काम कराए। तो इस बार आपको क्या लगता है चुनाव में क्या होगा आपकी? इस बार भीम आर्मी जो है हमारे यहाँ बहुत तेज प्रभार है, और उन्हीं का संगठन में सब लोग चल रहे हैं, वही पार्टी जीती। आप लोगों ने देखा होगा भीम आर्मी का काफी वर्चस्व बढ़ता हुआ चल रहा